और उसमें यूज़ होने वाले कुछ विशेष मेडिकल टर्म्स के बारे में। दोस्तों वास्तव में जो एबिडोमेन यानी पेट का अल्ट्रासाउंड होता है या फिर किसी भी प्रकार का अल्ट्रासाउंड होता है या कोई भी प्रकार की रिपोर्ट होती है, उसमें जो रिपोर्ट्स आती हैं, ये इस तरह की रिपोर्ट जो है ये वाली, एक तो ये होती है जो इमेजिंग होती है, इसको देखना सबके लिए संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें सीखना पड़ता है। बाकी ये जो लिखा हुआ है इसमें कुछ ऐसे मेडिकल टर्म्स होते हैं जिसको अगर आपको पता है तो आप आसानी से अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे, बाकी थोड़े बहुत हम बात करेंगे अल्ट्रासाउंड के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर बात की जाए एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड होता क्या है, तो अल्ट्रासाउंड यानी कि सोनोग्राफी ये एक इमेजिंग टेस्ट होती है, यानी जिसमें साउंड्स वेव का उपयोग करके, उसका प्रयोग करके आसानी से आपके बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उसकी इमेजिंग तैयार की जाती है। मेनली जो आपका एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड होता है उस जगह पे कुछ 5 से 6 अंग होते हैं जिनकी इमेजिंग की जाती है, जिसमें लीवर, गाल ब्लैडर, स्प्लीन, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन और किडनी होती है। इसके अलावा दोस्तों जो आपके पेट के अंदर में ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे वेना कैवास होती हैं, उनको भी एग्जामिन कर लिया जाता है। आर्योटा होती हैं, उनको भी एग्जामिन कर लिया जाता है इस प्रकार के अल्ट्रासाउंड में। बात करें कि अल्ट्रासाउंड करते क्यों हैं, रीज़न क्या है, क्या क्या जानने के लिए, क्या क्या देखने के लिए हम लोग करते हैं। तो दोस्तों आपके पेट में अगर ब्लैडर स्टोन है यानी कि गाल ब्लैडर स्टोन है, तो इसको अल्ट्रासाउंड करने की सलाह दी जाती है। या फिर आपका स्प्लीन बढ़ गया है, तिल्ली बढ़ गई है, या फिर गाल के अंदर में स्टोन्स हो गया है, या फिर मतलब किसी भी प्रकार का आपका किडनी का स्टोन है, गाल ब्लैडर का स्टोन है, या फिर आपके गाल ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन है जिसको हम लोग कॉलिसिस्टाइटिस बोलते हैं, या फिर पैनक्रियाइटिस है यानी कि पैनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन है। इसके अलावा कैंसर की समस्या में भी कई बार अल्ट्रासाउंड किया जाता है, पर ज़्यादातर एंडोस्कोपी की जाती है कैंसर की समस्या में। इसके अलावा पैनक्रियाटिक कैंसर में भी किया जाता है। एंड फैटी लीवर डिजीज़ को जानने के लिए, आपके लीवर के ऊपर फैट जम गया है इसको जानने के लिए भी अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों पेट के अंदर में जो आर्योटाज होती हैं, जो वेसल्स होती हैं, उनको भी जानने के लिए हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये रीजंस होते हैं अल्ट्रासाउंड करने के। अभी चलिए हम बात कर लेते हैं एक एक अंग के बारे में कि किस अंग में अल्ट्रासाउंड होता है, तो क्या टर्म्स होते हैं। दोस्तों सबसे पहला और सबसे ज़्यादा जो अल्ट्रासाउंड होता है, सोनोग्राफी होती है, वो लीवर की होती है। और लीवर की जब सोनोग्राफी होती है तो यहाँ पे 3 वर्ड्स होते हैं, 3 टर्म्स होते हैं जो देखे जाते हैं ज़्यादातर, जो तीनों बीमारियां हैं, जिसमें पहला है हिपैटोमेगैली। दोस्तों हिपैटो शब्द आया है हेपार से, और हेपार का मतलब होता है लीवर, और मेगैली शब्द का मतलब होता है बढ़ा होना। यानी कि अगर आपका लीवर बढ़ा हुआ है, इनलार्ज्ड लीवर है, तो इसको हम कहते हैं हिपैटोमेगैली। और ये जो टर्म है ये एक प्रकार का मेडिकल टर्म है। तो अगर किसी भी ऑर्गन के अंत में आपको मेगैली शब्द लगा हुआ मिलता है तो इसका मतलब वो ऑर्गन बढ़ा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों स्टेटोसिस का मतलब होता है फैटी लीवर डिजीज। अगर फैटी लीवर डिजीज है तो आपको हो सकता है इसमें देखने को मिले जो आपकी रिपोर्ट है स्टेटोसिस, ठीक है। इसके अलावा सिरोसिस। दोस्तों सिरोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जो क्रॉनिक कंडीशंस होती हैं, यानी कि जब लंबे समय तक आपका कोई लीवर डिजीज परसिस्ट करता है, खास करके फैटी लीवर डिजीज, तो लीवर सिरोसिस हो जाता है। यानी आप समझिए कि आपके जो लीवर है उसकी जो बाहरी दीवारें हैं वो टाइट हो जाती है, कड़ी हो जाती है, जैसे लीवर सही से काम नहीं कर पाता है। तो एक नॉर्मल लीवर है और ये एक सिरोटिक लीवर है, तो आप दोनों में अंतर देख सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट में कुछ देखते हैं कि किस तरह की होती है। जैसे यहाँ पे ये रिपोर्ट देखें आप, तो यहाँ पे हिपैटोमेगैली लिखा है दोस्तों, तो हिपैटोमेगैली का मतलब इनका लीवर बढ़ा हुआ है। वहीं अगर मैं दूसरी रिपोर्ट में देखूँ तो यहाँ पर लीवर सिरोसिस है। लीवर सिरोसिस है यानी कि इनका फैटी लीवर है और वो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो गया है, बहुत दिन से वो है, ठीक है। साथ में यहाँ पे माइल्ड एसाइटिस लिखा हुआ है। एसाइटिस का मतलब होता है कि आपके लीवर में, आपके स्टमक में पानी भर गया है, ठीक है। तो मतलब वो थोड़ा सा फूला हुआ है पानी की वजह से, फ्लूइड की वजह से। अभी हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है एब्डोमेन ऑर्गन आपका किडनी। किडनी के लिए भी अल्ट्रासाउंड किया जाता है, और किडनी में 2 कंडीशंस आती हैं। एक होती है हाइड्रोनेफ्रोसिस। दोस्तों हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब होता है कि हाइड्रो का मतलब पानी, नेफ्रोसिस का मतलब किडनी, यानी किडनी के अंदर पानी यानी फ्लूइड भर गया है, तो उसको हम लोग हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं, ठीक है। वहीं जो दूसरा है वो है नेफ्रोलिथियासिस। लिथियासिस का मतलब होता है दोस्तों स्टोन,
तो किडनी में जो स्टोन होता है उसे नेफ्रोलिथियासिस कहते हैं, कैलकुली कहते हैं। तो वो भी आपको रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए कि कैलकुलस है, आपकी माइल्ड कैलकुलस है, रीनल कैलकुलस, यानी कि रीनल का मतलब होता है किडनी से संबंधित। ठीक है, यहाँ पे देखिए बाइलेटरल रीनल बेरिटीनी कॉर्टिकल सिस्ट, ये सिस्ट एक्चुअली, सिस्ट में क्या होता है ना कि सिस्ट और स्टोन में अंतर ये होता है कि सिस्ट सेल्स की गांठ होती हैं, कोशिकाओं की गांठ होती है, जबकि मिनरल्स की जो गांठें होती हैं उसको स्टोन कहा जाता है। अगला जो आर्गन है दोस्तों वो है गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय, जिसमें पित्त रहता है, और इसमें जो दो कंडीशन आती है, एक है कॉलीसिस्टाइटिस। कॉलीसिस्टाइटिस का मतलब होता है, देखो आइटिस लगा हुआ है, और कॉलीसिस का इसका मतलब होता है गाल ब्लैडर में इन्फेक्शन। अगर आपके गाल ब्लैडर में पित्ताशय में इन्फेक्शन है तो उसे हम लोग कॉलीसिस्टाइटिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे कॉलीलिथियासिस लिखा हुआ है, तो मतलब कुल मिला के आपको इसे मिल जाएगा। बाकी कॉलीलिथियासिस का मतलब होता है, लिथियासिस का मतलब होगा स्टोन, कॉली का मतलब गाल ब्लैडर, यानी गॉल ब्लैडर के अंदर अगर स्टोन है तो उसे कॉलीलिथियासिस कहते हैं। नेक्स्ट जो दोस्तों आर्गन है वो है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के भी अंदर हम लोग कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड, जिसमें पहला टर्म आता है अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस को हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स इन्फेक्शन, और आई थिंक कि आप अपेंडिसाइटिस से संबंधित आपको पता होगा। अपेंडिसाइटिस का मतलब होता है दोस्तों अपेंडिस में इन्फेक्शन। अपेंडिस कहाँ पे होता है? जो आपका बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत का जो सीकम वाला पार्ट, यानी कि बड़ी आंत का जो राइट वाला पार्ट होता है, उस पार्ट में छोटी सी अंगुली जैसी संरचना होती है जिसको हम लोग अपेंडिस बोलते हैं। उसमें इन्फ्लेमेशन होता है तो आपके राइट साइड में नीचे की तरफ दर्द होता है बहुत ज़्यादा, तो हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो वो अपेंडिसाइटिस होता है। इसके अलावा एसाइटिस, दोस्तों एसाइटिस का मतलब होता है एक्सेस एब्डोमेन फ्लूइड। अगर आपके बॉडी के अंदर में फ्लूइड ज़्यादा हो गया है तो उसी को हम लोग कहते हैं एसाइटिस, ये कंडीशन होती है। नेक्स्ट और लास्ट जो है दोस्तों है स्प्लीन। स्प्लीन के अंदर में एक शब्द आता है स्प्लीनोमेगैली। स्प्लीनोमेगैली का मतलब होता है आपका स्प्लीन बढ़ गया है। जब आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है किसी भी तरीके का तो स्प्लीन बढ़ जाता है, और मैंने आपको बताया कि किसी भी जो आपका अंग है उसके अंत में मिगैली लगा दो तो उसका मतलब वो बढ़ गया है। ठीक है, तो स्प्लीनोमेगैली में स्प्लीन बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये इस तरह से आप जान सकते हैं, अल्ट्रासाउंड में आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार की समस्या है। यहाँ पे देखिएगा अगर आप तो स्प्लीनोमेगैली लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है स्प्लीन बढ़ गया है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात की कुछ अंग और उनका जो सोनोग्राफी होती है उसमें क्या क्या टर्म्स आते हैं, कैसे आप जान सकते हैं। इसी तरह की और भी वीडियो आपको मिलेंगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों हमें